चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 में। फर्स्ट कंप्लीट, सेकंड कंप्लीट, 3। डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिले हुए हैं, आपको क्या फाइंड करना है? नेचर ऑफ रूट्स। कुछ भी नहीं है, जो क्वेश्चन नंबर 2 में जो किया था सेम आपको करना है। ये देखो हमने ऑलरेडी करके रखा है, ये सब आपको पता है, ये सब आपके लिए एकदम खेल मजाक हो चुका है ना। यही करना है, सेम आपको आंसर्स निकालना है, सब कुछ करना है। चाहते तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी बस जो हम मेन जो आंसर लिखते हैं ना नीचे, जो रियल है, इक्वल है, रियल एंड अनइक्वल है, नॉट रियल, ठीक है, वही आपको यहाँ पर बताना है। बाकी कुछ है क्या एक्स्ट्रा? कुछ भी नहीं। अभी आप जैसे जैसे करेंगे ना तो आपको खुद को समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में जो आपने सॉल्व किया था, आप ध्यान दो, अगर पीछे टर्न करके देखो। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन जिसका कि 53 आपका आंसर आया था, सेकंड में आपका आंसर आया था -55 एंड थर्ड आपका आंसर आया था 0, है ना। तो जो 53 आया था वो क्या था? रियल एंड अनइक्वल। क्यों? क्योंकि 53 आया है, 53 आया तो वो क्या होगा आपका? प्लस और माइनस दोनों में होगा। मतलब एक बार प्लस में आया 53 और एक बार माइनस में आया 53, तो ये आपका रियल भी है और अनइक्वल भी है, दोनों भी अनइक्वल है ना, दोनों भी अनइक्वल है। ठीक है, बस यही आपको यहाँ पर फाइंड करना है, वहां फाइंड नहीं करना था, वहां सिर्फ और सिर्फ आपको आंसर्स निकालना था। तो चलो देखते हैं। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन, x² - 4x + 4 = 0। तो क्या करना है आपको? सॉल्यूशन में देखना है। सेम क्वेश्चन को पहले, कभी भी ध्यान रखो, कितना भी कुछ भी आप करो, क्वेश्चन को सबसे पहले लिखोगे। क्लियर है? हाँ, बड़े बड़े क्वेश्चन रहते हैं जो स्टोरी प्रॉब्लम्स जैसे रहते हैं तो उनको आप नहीं लिखेंगे चलेगा, है ना। लेकिन ऐसे ये छोटे छोटे इक्वेशंस को लिखने में क्या जा रहा है, इसे लिखना अच्छा होता है, लिख लीजिए फिर। क्योंकि क्या, कंपेयरिंग द अबव इक्वेशन विद x² + bx + c = 0, ये अगर आप लिखेंगे तो किससे कंपेयर करेंगे जब क्वेश्चन ही नहीं लिखेंगे तो? ठीक है, तो इतना तो कर सकते हैं, तो ये तभी तो आप कंपेयर करेंगे ना। देखो हम जस्ट इसके नीचे लिखते हैं ताकि आप कंपेयर इजीली कर सकें। तो देखिए a की वैल्यू क्या मिलेगी आपको? जहाँ कुछ नहीं है वहाँ 1 होता है। b की वैल्यू आपको -4 मिलेगी। ओके, देन c की वैल्यू हमें मिलती है 4। मिल गया, बस सॉल्व करते चलेंगे। b² = -4 हो गया। देन 4 मल्टीप्लाई बाय a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू 4 है। ओके, 4 4 16 होता है, माइनस हट गया। इसके पहले भी, जस्ट इसके पहले क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी करवाए थे। चलो एक बार और बता देते हैं। देखिए -4 का होल स्क्वायर है तो -4 मल्टीप्लाई बाय -4 क्या होगा? माइनस माइनस कट गया तो 16 ही तो आया ना। ठीक है, आप 4 का भी स्क्वायर लेंगे तो भी 16 आएगा, -4 का भी स्क्वायर लेंगे तो भी 16 आएगा। इस चीज को ध्यान रखो, बस यही तो यहाँ पे फंडा है। तो देखिए क्या हो गया, 4 4 16, देखो 0 आ गया। इसके पहले भी आपने एक 0 वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था, है ना, उसमें भी आपका 16 ही आया था, उसमें भी 16 -16 ही आया था। तो देखो ये जो आपका आया ना 16 -16 = 0, मतलब क्या है आपका? देयरफॉर डेल्टा = 0, डिस्क्रिमिनेंट = 0, b² - 4ac = 0। ठीक है, इसकी वैल्यू आपकी 0 हो गई। तो हमें अब क्या बताना है? अब हमें देखना है नेचर ऑफ रूट्स, है ना। बस यही तक हम क्वेश्चन नंबर 2 में यही तक सॉल्व किए थे, जो तीनों क्वेश्चन सॉल्व किए। अब ये 3 में देखो, तो ये जो 0 जो वैल्यू आई ना, ये क्या है? यही हमको क्या बताती है? वो रूट्स के नेचर बताती है। वो रूट्स के नेचर कैसे बताएगी? 0 है मतलब क्या होगा? 0 है मतलब रियल एंड इक्वल। ठीक है, नंबर लाइन पे ऑलरेडी प्लॉट भी होगा, और इक्वल इन द सेंस क्या बताया था हमने? जब भी डेल्टा की वैल्यू आती है, ठीक है, डेल्टा की वैल्यू आप कभी भी लिखते हो तो जैसे जैसे ये आपका क्या है, -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन में 2a रहता है। ठीक है, अब ये b² - 4ac की वैल्यू आपकी 0 आ गई। बार बार यही बात बताते हैं लेकिन ऐसा लगता है कि नहीं, आपको समझ आना चाहिए। ये 0 आ गई, तो ये 0 का कोई मतलब है? कुछ मतलब नहीं है। तो ये क्या होगा? प्लस माइनस सहित ये हट जाएगा, ये हट जाएगा। हमें सिर्फ क्या मिलेगा? -b/2a, सिर्फ एक ही तो वैल्यू मिल रही है। ठीक है, बाकी सब हट गया। तो हमको हमारा रूट्स क्या निकला? -b/2a। तो एक ही निकला क्या? नहीं नहीं, दोनों भी 2 रूट्स मिलेंगे, कभी भी 2 रूट्स ही मिलते हैं, लेकिन दोनों रूट्स इसके क्या रहेंगे? x = -b/2a एंड अगेन x = -b/2a, मतलब दोनों की वैल्यू इक्वल होगी। ठीक है, रियल तो है और इक्वल भी है। आ गई बात समझ में? चलो यही चीज समझाना है, बार बार समझा चुके हैं। थक रहा है समझा के? नहीं थकते, थकने वाला कोई सवाल ही नहीं है। जब काम चालू किया है, आपको समझाने की जिम्मेदारी ली है तो वो करेंगे। ठीक है, तो देयरफॉर हमारा फिर आंसर क्या लिखोगे यहाँ पे? रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, गिवन हम शॉर्ट में लिख रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आप पूरा लिखो। ठीक है, आर रियल एंड इक्वल। आप ना थोड़ी देर में सेकंड क्वेश्चन से भी मैच करके, सेकंड क्वेश्चन मतलब ये जो मेन जो क्वेश्चन आपका सेकंड वाला क्वेश्चन था ना, उससे भी मैच करके देखिएगा, समझ में आ जाएगा।
बस कुछ नहीं था, यहाँ तक तो हम करते ही थे, बस ये आंसर्स आपको लिखना है, ठीक है, क्योंकि नेचर बताना है। आ जाइए इधर, 2y² - 7y + 2 = 0 आ गया आपका एक क्वेश्चन, ठीक है। हमने ऑलरेडी ये क्वेश्चन लिखा, कंपेयर किया, ay² + by क्यों लिखा, क्योंकि y दिया है, जो देगा तो अब जनरल फॉर्म उस तरह से बनाएंगे, ठीक है। वी गेट क्या मिलेगा, a की वैल्यू आपकी 2 हो गई, b की वैल्यू -7, ओके, देन c की वैल्यू 2, ओके। b² - 4ac निकालना है, -7 ऐसा लग रहा है इसके पहले के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं सब 2 × 2, सी की भी वैल्यू 2 है, देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए 7 7 49, माइनस है तो माइनस माइनस हो जाएगा, 4 2 8, 8 2 16। क्लियर हुआ कि नहीं, यहाँ तक के देख लो पहले, यहाँ तक देख लो, आपको क्लियर हो रहा है, समझ आ रहा है? चलो अब इसे सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई करना इन द सेंस माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये 9 में से 6 गया 3 बचेगा, 4 में से 1 गया 3 बचेगा। Therefore डेल्टा = 0। तो क्या होगा, ये 33 इज ग्रेटर देन 0 है, डेल्टा आपका ग्रेटर देन 0 है, तो ग्रेटर देन 0 रहता है तो क्या होता है, रियल एंड अनइक्वल। क्यों अनइक्वल है, अभी इसके पहले बताया था हमने, 33 आपका प्लस और माइनस दोनों में आएगा ना, इसके अंदर जाएगा तो एक बार +33 आएगा, एक बार -33 आएगा, इसलिए अनइक्वल है, और रियल तो आई है ना, नंबर लाइन पे प्लॉट हो सकता है। देयरफॉर रूट्स ऑफ द गिवन quadratic equation are real and unequal। क्लियर। चलो चलिए थर्ड में, m² + 2m + 9 = 0। क्या हो गया यहाँ पर, लिख लिया हमने, सॉल्यूशन में पहले क्वेश्चन लिखा, कंपेयर किए करेंगे, am² + bm + c = 0 क्यों लिया है, इसमें m है, जो भी वेरिएबल है वो वेरिएबल से आप जनरल फॉर्म बना सकते हैं, ठीक है। a की वैल्यू आपकी m के आगे कुछ नहीं है, मतलब 1, b की वैल्यू 2 एंड c की वैल्यू आपकी 9, ओके। देयरफॉर डेल्टा = b² - 4ac = b² क्या है आपका 2c² एंड 4, a की वैल्यू आपकी 1 है, c की वैल्यू आपकी 9, ओके। 2 2 4, 4 1 4 एंड 9 4 36 होता है, ठीक है। 4 में से 36 को माइनस करके देखिए बोला कितना होता है, 32 होता है क्या, है ना। लेकिन किस में आ रहा है, ये आ रहा है आपका माइनस में, जो कि क्या है, लेस देन 0। Therefore डेल्टा = -32 विच इज लेस देन 0। आप यहाँ लिख सकते हो, है ना। चलो एक और आपको बता देते थे, ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक स्टेप और बना लीजिए। Therefore डेल्टा = ठीक है 0 = 0, ओके, एंड हियर इज डेल्टा = या सीधे लिखो, डेल्टा = 0 तो आपको वैसे भी यहाँ पे कर सकते हैं, डेल्टा = 0 एंड डेल्टा इज ग्रेटर देन क्या है 0, ओके। यहाँ पर ये एक स्टेप और बढ़ाना, अब यहाँ देखो, देयरफॉर डेल्टा इज लेस देन 0, समझ आ गया। ये स्टेप बढ़ा लेंगे ना तो आपके लिए इजी हो जाएगा, क्योंकि आपको नेचर ऑफ रूट्स बताना है, इसलिए हम आपको एक इजी वे बता रहे हैं, ठीक है। डेल्टा = यहाँ पे 0 ही आया है ना, 0 की वैल्यू, डेल्टा = 0 ये चाहिए, आंसर लिखो चाहिए, मतलब एक ही है। और यहाँ पर डेल्टा इज ग्रेटर देन 0 एंड यहाँ पर डेल्टा इज लेस देन 0। तो जब ग्रेटर देन 0 है तो रियल एंड इक्वल है, लेस देन 0 है तो क्या होगा, देयरफॉर रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर नॉट रियल, है ना। नॉट रियल इन दिस इज -32 आया है, ठीक है, -32 आप अंडर रूट करेंगे -32, ये प्लस और माइनस है। देखो आपको क्या कहा था हमने, -32 को सिंप्लीफाई करोगे तो आपको कैसा निकलेगा, माइनस है, क्या करोगे आप इसे, एक चीज देखो आपको एकदम इजी वे में बता चुके हैं हमने, आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। जैसे देखिए 16 का ही ले लीजिए, चलिए -16 है, ठीक है, -16 का ये इसका फैक्टर क्या होगा, क्या 4 होता, क्या 4 होता क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि देखो आप -4 मल्टीप्लाई बाय -4 करेंगे तो 16 आता है, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो भी आपका 16 आता है। आपको क्या चाहिए, -16, यहाँ का -16 आना चाहिए, -16 तो कहीं से नहीं आ रहा है, कहीं से नहीं आ रहा है, मतलब ये नंबर लाइन पे प्लॉट नहीं हो सकता, मतलब -32। क्यों, पहले की बात एक अलग है, देखो रूट के अंदर जाने के बाद उसका जो बिहेवियर है वो अलग हो जाता है ना। इसको जो रूट के अंदर, ये किसकी वैल्यू है, ये डेल्टा की वैल्यू, b² - 4ac जो कि अंडर रूट रहता है, पता है ना। तो इसके अंदर जाने के बाद ये माइनस में है, ये सिंप्लीफाई होकर बाहर निकल सकता है क्या, नहीं निकल सकता, ठीक है। तो इसके लिए रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर नॉट रियल।
ना तो ये नंबर लाइन पे प्लॉट हो सकता, कैसे प्लॉट करोगे, चलो आप करके देखिएगा। ठीक है, ये दोनों भी प्लॉट हो सकते हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे ऐसे सॉल्यूशंस आते हैं जो कि बहुत ज्यादा मुश्किल होते हैं, नंबर लाइन पे बहुत मुश्किल से प्लॉट होते हैं, लेकिन हो जाते हैं। लेकिन इसका जो है, इसकी जो वैल्यू है वो नंबर लाइन पे प्लॉट नहीं होती है ना, बिकॉज दिस इज नॉट रियली नहीं है, क्योंकि जीरो से क्या है, लेस है। समझ में आ गया? तो चलो ये क्वेश्चन नंबर 3 भी आप अच्छे से कंप्लीट कर लो। चले क्वेश्चन नंबर 4 में, 3 तक के समझ में आया ना अच्छे से? तो चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 देखो। फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम द रूट्स गिवन बिलो। आपको रूट्स मिले हैं, अभी तक आपने क्या किया था, जस्ट अपोजिट हो गया। अभी तक आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया जाता था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन देने के बाद आपको उसके रूट्स निकालना होता था। ठीक है, 2 रूट्स निकालते थे। यहाँ ऑलरेडी आपको रूट्स गिवन है, रूट्स गिवन है आपको, 2 रूट्स जो निकलते हैं वो रूट्स आपको ऑलरेडी गिवन है, और आपको उसका क्या करना है, फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हमने आपको ऑलरेडी आपको फॉर्मूला बता दिया है। क्या है फॉर्मूला, देख लीजिए, यहाँ लिखा हमने x² प्लस अल्फा प्लस बीटा x प्लस a इंटू पी इज इक्वल टू 0, ये आपका है। ठीक है, 2 क्वेश्चन हमने लिख के रखे हैं। इसमें क्या क्या करना है, देखिए a प्लस बी की वैल्यू निकालना है और a इंटू बी की वैल्यू निकालना है। ये तो आपको इजीली मालूम है। क्या है, इसे हम लेट अल्फा एंड लेट बीटा सपोज लेते हैं। देखिए लेट अल्फा इज इक्वल टू हम 0 ले लेते हैं एंड बीटा इज इक्वल टू 4। क्लियर है, ऐसे ही लिखना है रेस्पेक्टिवली, याद रखो, कभी भी पहला नंबर पहले लो ना। तो चलिए अल्फा इज इक्वल टू हमने 0 लिए, बीटा इज इक्वल टू 4, मतलब ये 2 रूट हमारे हैं। अब चलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने की तरफ। ठीक है, बहुत इजी है, ज्यादा हार्ड नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। ये थोड़ा सा न्यू कॉन्सेप्ट है ना। ऑलरेडी आपको पहले हमने सिखाया है, देखा है रूट कौन सा होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे उसका रूट निकाला जाता है, तो सब कुछ बताया है। अब हमको क्या है, रूट से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, जस्ट अपोजिट, नदी को उल्टी बहाना है। ठीक है, तो चलो ट्राई करेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा, अब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा आपका 0 है, बीटा आपका 4 है। अब यहाँ आपको ये माइनस डी अपॉन ये सब लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, ऑलरेडी गिवन है, तो सीधे सीधे लिखेंगे 0 प्लस 4। 0 प्लस 4 कितना होता है, 4 ही होता है। एंड अल्फा इंटू बीटा, तो 0 इंटू 4, या चलो ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, तो 0 इंटू 4 आपका, ठीक है, 0 इंटू 4 तो 0 ही होगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसे चलिए 1 ले लीजिए और इसे 2। हमें याद रखने के लिए कि हम यहाँ पर जब सब्स्टिट्यूट करेंगे ना, तो हमें समझ में आना चाहिए कि ये कहाँ से आया। अब देखो ये 2 चीजें हमें मिल गई, क्योंकि फॉर्मूले में दोनों भी चीजें हैं, ये 2 चीजें मिल गई। द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, अब हमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे देखेंगे। तो x² प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, सेम फॉर्मूले में वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देना है, करते हैं। तो देखो क्या है, x² प्लस, ठीक है, अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है आपकी 4। ठीक है, जस्ट उसके नीचे लिख रहे, ध्यान रखो, और ये आपका x एज इट इज उतर गया। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है 0 दिया हमने, एंड इज इक्वल टू 0। अब आपको ऐसा लगेगा कि ऐसे 0 2 टाइम्स कैसे आए, भाई जो सॉल्व किया है, जो आंसर आया, तो उसको तो सब्स्टिट्यूट करना ही पड़ेगा ना। 0 है, 1 है, कोई सा भी नंबर है, माइनस में आता है तो आपको माइनस को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। ओके, तो चलिए अब इसे और सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं। देखो ये 0 की कोई वैल्यू रहेगी क्या, कोई मतलब नहीं, रखना नहीं रखना कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डायरेक्ट क्या बनेंगे, 4x इज इक्वल टू 0, x² प्लस 4x इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो दिस इज योर आंसर। बस यही सॉल्यूशन बन गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना था ना, क्या लिखा है, फ्रॉम द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम द रूट्स गिवन बिलो। तो ये जो 2 रूट्स है, इसके बेस पे हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिले। इसको सॉल्व करोगे तो आपका एक की वैल्यू 0 और एक की वैल्यू 4 ही आएगी। चलो आगे देखते हैं, बहुत इजी है ना। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कितने स्पीड में पढ़ा रहे, तो अब इतना तो आपने बहुत ज्यादा सीख लिया है, अब आपको इतनी मगजमारी करने की जरूरत नहीं, बहुत ज्यादा माइंड शार्प हो चुका है ना। आगे चलिए 3 एंड -10, तो 3, चलो लेट अल्फा इज इक्वल टू 3 ले लेते हैं एंड बीटा इज इक्वल टू -10। बहुत ध्यान रखो माइनस का, हर बार बता रहे माइनस का बहुत ज्यादा ध्यान। अल्फा प्लस बीटा क्या करोगे आप, 3 प्लस ये -10, समझा कैसे रखा हमने, -10 है ना, वैसे ही रखेंगे उसको। अब क्या करोगे, और सिंप्लीफाई करेंगे, तो प्लस माइनस आपका क्या होता है, माइनस होता है। तो 3 - 10 इज इक्वल टू, क्या करेंगे, एक प्लस है एक माइनस है, तो आंसर क्या आएगा आपका 7। बट बड़े डिजिट क्या आ गया आपका माइनस है, तो यहाँ पे आएगा माइनस, ये आ गया आपका फर्स्ट। हाँ, एक चीज आपको बताने भूल गई, ये जो 1 और 2 जो हमने लिखा है ना, तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने सब्स्टिट्यूट किया, तो इसी 1 और 2 का यूज यहाँ पे होता है। कहाँ से आया ये 4 और ये 0, तो हम क्या लिख देंगे, फ्रॉम
1 and 2। ठीक है, तो एग्जामिनर के लिए भी इजी हो जाता है, वो समझ जाते हैं कि हाँ इन्होंने यहाँ से लेकर के सब्स्टिट्यूट किया है। क्लियर है? चलो आगे आ जाइए। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या करेंगे? 3 मल्टीप्लाई बाय -10। 3 10 से कितना होता है? 30। ठीक है, 30 होता है और माइनस है तो माइनस तो रहेगा। ठीक है, तो आपकी दोनों भी वैल्यू कैसे आई? हमारी दोनों भी वैल्यू माइनस में आई। क्लियर हो गया? दोनों भी वैल्यू आपकी माइनस में आई। ये वैल्यू आपकी फर्स्ट हो गई और ये वैल्यू आपकी सेकंड। चलो, द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इंटरेस्ट आ रहा ना पढ़ने में? बहुत इजी है ना? इतना इजी है कि अब हमें सॉल्व करते करते एकदम हैबिट हो चुकी है। तो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, हमें क्या, आपको भी ये एक्स स्क्वायर माइनस ए बी, सॉरी अल्फा प्लस बीटा एक्स एंड अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू ये अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है आपकी? -7। तो -7 को आप ब्रैकेट में लिखेंगे एक्स, फिर प्लस -30 को भी आप ब्रैकेट में लिखेंगे। जितने भी माइनस वाले वैल्यू आते हैं आप डायरेक्ट ब्रैकेट में लिखिए, क्योंकि उसको बाद में और सॉल्व करना पड़ता है। अब देख लीजिए माइनस माइनस आपका क्या होता है? एक्स स्क्वायर हमने लिख दिया, माइनस माइनस प्लस हो गया ना, कन्वर्ट हो गया ना ये, इसीलिए कहते हैं, बहुत ध्यान दो। अब ये प्लस और माइनस क्या होता है? माइनस इज इक्वल टू 0। बना क्या? बन गया, इसमें क्या पूछना है? सो दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, न्यू फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम द रूट्स 3 and -10। क्लियर है? हमने स्टार्ट करने के पहले सारा कुछ आपको बेसिक क्लियर करवा दिया था, इसलिए ये चीजें जल्दी होती हैं। ठीक है, चलिए जल्दी से नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 and 4, 1/2 -1/2। ठीक है, लेट सॉल्यूशन में डायरेक्ट लिखेंगे अल्फा इज इक्वल टू 1/2 एंड बीटा इज इक्वल टू -1/2। ये देन अल्फा प्लस बीटा सब्स्टिट्यूट करो, 1/2 प्लस -1/2 यही होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस और माइनस आपका माइनस हो जाता है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो इज इक्वल टू 1/2 -1/2 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज योर फर्स्ट नंबर, है ना? क्या है, क्यों 0 आया? 1/2 माइनस करेंगे तो 0 तो आएगा, दोनों भी सेम है ना, दोनों भी सेम है, तो हमारा आंसर 0 ही आएगा। करके देखो, 1/2 डिनोमिनेटर सेम है, 2 - 2, 2 1 2, 2 1 2। ठीक है, ये 0, तो 0/2 आपका 0 ही होता है। क्लियर है? ये छोटी छोटी बातें बताने लायक नहीं है, लेकिन फिर भी बताते हैं। चलो अब देखिए, अल्फा इंटू बीटा, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाई -1/2। ओके, तो क्या करेंगे? इज इक्वल टू 1/4 आएगा, और साथ में क्या लेके आएगा आपका? माइनस। क्लियर? तो -1/4, ये -1/4 तो पीछे लिखते हैं, -1/4 ये हो गया आपका सेकंड। ठीक है, ये दोनों भी मिल गए हमको, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 मिल गया, एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू हमको क्या मिल गया? -1/4। अब द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बस आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? ये फॉर्मूला ऑलरेडी लिखा हुआ है हमने, एक्स स्क्वायर के प्लेस पे तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा, माइनस ए पी क्या मिला आपको? 0 मिला, 0x प्लस ए इंटू बी आपको मिला -1/4 इज इक्वल टू 0 मिला। तो अब आपका प्लस और माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस माइनस माइनस, तो देयरफॉर एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस, ध्यान दो अब ये आपको 0x मिला, तो 0x की कोई वैल्यू है क्या? नहीं, तो इसको ऐसे ही हटा दो, ऐसे ही हटा दो। 0x मतलब x भी हट जाएगा, सब कुछ हट जाएगा, सीधा आपको 1/4 रहेगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया 1/4 इज इक्वल टू 0। क्लियर है क्या? 0x मतलब 0 ही है, सिर्फ हमारा ये 1/4। अब ये माइनस प्लस माइनस होता है, हाँ ये नहीं कि इसके साथ ये माइनस होता है फिर ये माइनस के साथ नहीं, ये 0 था आपका माइनस वाला, तो ये पूरा टर्म आपका हट गया। ठीक है ना, ये इसके साथ होगा, प्लस माइनस आपका माइनस ही होता है, सो 1/4। अब देखो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया क्या? हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म पे, मतलब किसके फॉर्म पे चाहिए? जनरल फॉर्म पे, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये इस फॉर्म पे चाहिए। और यहाँ पे डिनोमिनेटर है, तो हमको ये 4 को क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे? अगर हम डिवाइडिंग ईच टर्म बाय 4 कर देंगे तो क्या होगा? ये डिनोमिनेटर हट जाएगा, है ना, और हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा। तो देखिए लिखेंगे यहाँ डिवाइडिंग ईच टर्म थ्रू आउट 4 लिखो, बाय 4 लिखो, जो भी करना है। ठीक है, 4, क्योंकि हमको 4 को हटाना है, तो चलिए करेंगे देयरफॉर 4 मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 1/4 इज इक्वल टू, अब इसको भी करें क्या?
मतलब तो कुछ है नहीं, पता तो है लेकिन फिर भी कर लो। चलो देखो 4x², ठीक है, ये आपका कट हो गया, कट हो गया तो आपका हो गया -1 इज इक्वल टू 0। अब 0 4 मल्टीप्लाई बाय 0 करोगे तो क्या आने वाला है, 0 ही आंसर आएगा, ठीक है। तो 4x² - 1 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज योर आंसर, फाइनल आंसर। ध्यान रखो ये क्या है, थोड़ा सा ये हमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में दे दिया, फ्रैक्शन के फॉर्म में दे दिया, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा स्टेप्स आपके एक्स्ट्रा बढ़ गए, तो एक्स्ट्रा बढ़ेंगे, आपको सॉल्व करना है तो भाई उसे नॉर्मल फॉर्म में लेके आना है, जनरल फॉर्म में लेके आना है, तो उसे तो थोड़ा जो एक्स्ट्रा बढ़ता है वो भी करना पड़ेगा, ठीक है। कितना इजीली सॉल्व हुआ है, बस ध्यान आपको प्लस एंड माइनस सिंबल पे ध्यान देना है, क्लियर है। चलो आगे आ जाइए, 2 - √5 एंड 2 + √5, ये तो क्या है आपके रूट्स है। अब ये वो रूट्स नहीं बोलना जो स्क्वायर रूट्स बोलते हैं, रूट्स इन द सेंस जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो दो रूट्स निकलते हैं ये ऑलरेडी निकले हुए हैं, मतलब ये दो हमारे सॉल्यूशन, दो हमारे आंसर्स हैं, ठीक है, हमको क्वेश्चन फॉर्म करना है, क्लियर हो गया। चलो तो 2 - √5, बाकी कुछ भी नहीं है, √5 में आया, कुछ में आया, हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना, भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा तब ये आंसर आया तो था, ठीक है। तो जब ये आंसर आ सकता है, ये रूट्स हमको फॉर्म होके मिल सकते हैं, तो हम इक्वेशन क्यों नहीं बना सकते, इसी का ही इक्वेशन फॉर्म करना है, सब कुछ क्लियर कर सकते हो। ओके ना, देखो सॉल्यूशन अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू हमारा क्या है 2 - √5 एंड बीटा इज इक्वल टू 2 + √5, ठीक है। ये तो हमको लेना ही है, लेट सपोज तो लेना ही पड़ेगा ना, क्यों, क्योंकि अल्फा और बीटा हम लेंगे नहीं, सपोज नहीं लेंगे तो फिर ये प्लस और मल्टीप्लिकेशन का आंसर कहाँ से निकलेगा। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो करिए अल्फा प्लस बीटा 2 - √5 प्लस 2 + √5, ठीक, ओके। अब सिंप्लीफाई करना है, यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है तो आंसर निकालना होगा। देखो 2 आपका प्लस में है, यहाँ पे 2 आपका प्लस में, क्या हो गया 2 × 4, अब ये माइनस में है और ये प्लस में है, वही हट गया हमारा रूट, फालतू दे करके आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूज कर देते हैं, है ना। तो ये आपका आ गया 4, पूरा सॉल्यूशन हो गया, a + b की वैल्यू मिल गई आपको, क्या किया फर्स्ट वैल्यू मिल गई। यहाँ हमने फिर से ऐसा नहीं लिखा था ना आपसे, 1 और 2 का जो इक्वेशन हमने यहाँ लिया था फ्रॉम, ये प्लीज ये लिख लीजिएगा ना, तो इसे हमेशा क्या है इजी होता है 1 और 2, ये जो 1 और 2 से ये जो हमने वैल्यू ली ना 0 और 1 -1/4, तो ये फ्रॉम 1 और 2 से आए, ये लिख लीजिएगा, ठीक है। ये हो गया आपका फर्स्ट। अब सेकेंड में चलो, सेकेंड में क्या है a × b, a + b तो आपका निकल गया, ठीक है, 4 निकल गया, कोई टेंशन वाली बात नहीं, a × b लेना है, तो 2 - √5 मल्टीप्लाई बाय 2 + √5, आपको कुछ दिख रहा है क्या, इसे देख रहे हैं तो कुछ तो भी समझ में आ रहा है। देखिए a - b मल्टीप्लाई बाय a + b, ठीक है, क्या है ये एक फॉर्मूला बना, इज इक्वल टू a² - b², याद आया क्या कुछ फॉर्मूला देख के, बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, a² - b² इज इक्वल टू a + b a - b पढ़ा है आपने, अब a - b को पहले रखो कि a + b को पहले रखो, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, ठीक है। कान इधर से पकड़ो इधर से पकड़ो, कान को ही पकड़ना है, तो ध्यान रखो आपको a² - b², ये फॉर्मूला आपको बहुत पुराना है, बहुत पहले से पढ़ा है, तो ये आपका इस फॉर्म में आ रहा है, इस फॉर्मूले के फॉर्म में आ रहा है, तो डायरेक्ट आप आंसर क्या लिखेंगे, कुछ देखने की जरूरत है क्या, नहीं, इज इक्वल टू 2² - √5 स्क्वायर। अब √5 क्या होता है, √5 क्या होता है, अच्छा इसे हम क्या करते हैं, इसे थोड़ा नीचे लिखते हैं तो आपके लिए स्पेस, √5 हमारा क्या होता है, यहाँ देखो √5 मल्टीप्लाई बाय √5, 2 टर्म्स में आया है, मतलब ये हमारा 5 है ना, और पहले बता चुके, तो सिर्फ 5 हो गया, अब 2 × 2 = 4, तो क्या हो गया 2 × 2 = 4, ठीक है, एंड ये हो गया 5, तो 4 - 5 क्या आएगा आपका आंसर, 4 - 5 करेंगे तो -1, थोड़ी सी स्पेस की प्रॉब्लम यहाँ पे आती है, एक सेकेंड ना, देखिए ये आपका 4 आ गया, ये आपका 5 इज इक्वल टू में -1, ठीक है, ये आपका सेकेंड हो गया, यहाँ लिख देते हैं ये फॉर्मूला तो आपके लिए हमेशा याद रहेगा, a - b इंटू a + b इज इक्वल टू a² के ऊपर लिखे -b², ये ब्रैकेट में कर देते हैं, कंफ्यूजन नहीं होगा, ये तो पता चल रही है कहाँ से आया पता नहीं, हो गया सॉल्व हो गया, मतलब आपको 2 मिल गया, a + b भी मिल गया, अल्फा + बीटा भी मिल गया और अल्फा × बीटा भी मिल गया, दोनों मिल गया, बस सीधे सीधे रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस हमने शॉर्ट में लिखा है, आपको पूरा लिखना है, 2 में हमने आपको पूरा
अच्छे से लिख के बताया और अभी शॉर्ट में लिखा है, आपको लिखना पूरा है, याद रखो, है ना। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, क्या निकला हमारा 4, तो एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा निकला हमारा -1, ब्रैकेट में कर लो। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, इज इक्वल टू 0। कितने भी रूट आए जाए, कितने भी मुश्किलें आए जाए, हमें इजीली सॉल्व करते रहे। दुनिया भर के रूट्स दिए गए थे, सब कैंसिल हो गए, कुछ तो भी आया क्या यहाँ पे, हाँ कुछ तो भी आया क्या, कुछ नहीं, ठीक है ना, तो आया कोई मतलब नहीं हुआ इनके होने का, बस आए अपनी शक्ल दिखाए चले गए। समझ आ रहा है, बराबर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमें यहाँ पे नंबर्स मिले थे उन्होंने हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दिया। क्लियर है, चलो तो क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है आपका, ठीक है, टोटल।